हेलो गाइस, वेलकम टू शिपी शर्मा क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी एक ऑर्डर बता दिया जाएगा, उनकी एक वरीयता सूची बता दी जाएगी कि घटते हुए क्रम में ये है। देखो, सबसे ज्यादा ऑर्डर इसको देंगे, फिर ये घटते हुए क्रम में इसकी वरीयता सूची, इसकी ऑर्डर है घटते हुए क्रम में, वो बता दी जाएगी। उसके बेसिस पे आपको नोमेनक्लेचर बताया जाएगा कि एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप, तीन फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो किस प्रकार किसको आप प्रीफिक्स मानोगे, किसको सफिक्स मानोगे, वैसे करना है। देखो मेरी बात सुनो, इसे देखो, छोड़ो, अभी अभी एक क्वेश्चन देखो, उसके बेसिस पे फिर आप देखना। जैसे आपके पास एक कंपाउंड आ जाए, एग्जांपल अपन बात करें, जैसे आपके पास दिया हुआ है CH3CH, यहाँ पे CN, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास COOH भी फंक्शनल ग्रुप है, CN भी फंक्शनल ग्रुप है। मानो इसे CH को हटा के यहाँ पे अपन OH लगा दें तो आपके पास ये OH भी फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इनका नामकरण करना है भाई साहब, तो कौन से का आप सफिक्स लिखोगे, कौन से का प्रीफिक्स? इसमें तो एसिड भी आ गया, एल्कोहल भी आ गया, साइनाइड भी आ गया, सारे आ गए इसमें। तो इसके लिए आपको फंक्शनल ग्रुप की जो ऑर्डरिंग है वो याद रखनी पड़ेगी। सबसे देखो, सबसे पहले आप इन फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर देखो, फिर याद करो प्रीफिक्स इसका क्या होता है, फिर सफिक्स कैसे क्या काम करेंगे, सारा बताएंगे, एग्जाम्पल से सब कुछ समझाएंगे आपको। देखो पहले देखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर प्रीफिक्स, फिर सफिक्स। सबसे पहला आपको याद करना है, सबसे वरीयता क्रम में ऑर्डर में सबसे ऊपर है COOH, उससे कम वरीयता है SO3H की, फिर COO CO की, फिर COOR की, COX की, CONH2 की, फिर साइनो की, फिर आइसोसाइनो की। ठीक है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ठीक है, मरकेप्टोथायोल। ये इस प्रकार से इनकी वरीयता याद करनी है। देखो याद करोगे कैसे, COOH है उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी, और अगर सफिक्स यूज करना हो तो ओइक एसिड। अगर आपके पास SO3H है उसके लिए जो प्रीफिक्स है वो सल्फो यूज करोगे, SO3H के लिए सफिक्स सल्फोनिक एसिड यूज करोगे। जो आपके पास एनहाइड्राइड है उसके लिए सफिक्स क्या यूज करोगे, ओइक एनहाइड्राइड। ओके, जो एस्टर है COOR है, इसके लिए आप प्रीफिक्स कार्बेलकोक्सी, ठीक है, और जो सफिक्स है वो O8 यूज करोगे। COX के लिए हेलो कार्बोनिल, या इसे जो आपका सफिक्स है वो ऑयल हैलाइड यूज करोगे इसके लिए। CONH2 के लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे एमाइडो, या इसे कार्बोमाइल भी बोलते हैं, सफिक्स है एमाइड। इस प्रकार से आपको याद करना है। यानी पहले तो वरीयता याद करो कि सबसे ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, ठीक है, उसके बाद में उनका प्रीफिक्स, फिर सफिक्स। भाई ये याद हो गया ना, इसके बाद में आपके जो बाई फंक्शनल, डाई फंक्शनल कितने भी आएंगे, ठीक है, उनका आप नोमेनक्लेचर आसानी से कर पाओगे। अब देखो एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे आप यहां पे ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये एग्जांपल है। इसमें क्या करना है, इस एग्जांपल को देखो, मेरी बात सुनो, इसको देखो यहां पे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से वरीयता क्रम में जो ऑर्डर लिखा है उसमें ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। COOH और CN है, COOH यहां पर है और CN यहां पर है। यानी पहले कौन सा है, COOH। जो फंक्शनल ग्रुप पहले होता है ना, पहले ऊपर वरीयता क्रम में ऊपर, यानी ज्यादा वरीयता होगी, उसका आप सफिक्स लिखोगे, उसका क्या लिखोगे, सफिक्स। ठीक है, ज्यादा वरीयता होगी उसका क्या लिखोगे, सफिक्स। और जो नीचे आएगा उसका क्या लिखोगे, उसका प्रीफिक्स, उसका यूज करोगे प्रीफिक्स के रूप में। ये बात क्लियर हुई। अगर आपके पास मान लो एक जगह सी ये आ जाए, आपके पास एक जगह CHO आ जाए और एक आ जाए CN, अब इनमें से बताओ प्रीफिक्स किसका लगाओगे और सफिक्स किसका लगाओगे। अब देखो CHO यानी एल्डिहाइड और साइनाइड, इनमें से CHO जो एल्डिहाइड है वो पहले है या बाद में, CN पहले है या बाद में। तो CHO है वो यहां पे है, CN यहां पे, यानी CN का, इस CN का आप क्या लगाओगे, सफिक्स। ठीक है, क्योंकि ये वरीयता क्रम में ऊपर है तो इसका सफिक्स। और CHO का क्या लगाओगे,
प्रीफिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है। देखो अब नामकरण करते हैं इसका, सफिक्स कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें अपन करते हैं। यहां पे देखो COOH जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे ऊपर है, ऊपर वाले के लिए आप क्या यूज करोगे, सफिक्स, उसका लगाते हैं अपन सफिक्स। और जो CN है वो नीचे है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स, इसके लिए प्रीफिक्स। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब नाम लिखते हो, आईपीएससी नेम लिखते हो, उसमें सबसे पहले क्या लिखते हो, प्रीफिक्स। ठीक है, पहले प्रीफिक्स लिखोगे, उसके बाद में जो आपके सब्सटेंट है वगैरह इनको प्रीफिक्स में आप डाल देते हो। इसके बाद में जो कार्बन है, कार्बन की जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है उसका नाम लिखते हो, कार्बन की मेन चेन का, उसके बाद में सफिक्स लगाते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार इनका नाम लिखा जाता है, पहले प्रीफिक्स, फिर कार्बन की मेन चेन का नाम, फिर सफिक्स। अब देखो इसमें प्रीफिक्स क्या है, CN, कार्बन की लंबी चेन अपन ने सिलेक्ट की 1 2 3 4 4 हो गई। COOH है, जो ऊपर वाला होगा ना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर होगा ना जितना, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, यानी COOH को 1 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, इधर से इसको 1 नंबर दे दिया अपन ने। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 नंबर पे CN है, CN के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, साइनो। CN का प्रीफिक्स क्या है, साइनो। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया अपन ने 3 साइनो। ओके, क्लियर हुआ, 3 साइनो। अब कार्बन की कितने की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट। ओके, ब्यूटेन हो गया। अब COOH के लिए जो सफिक्स लगाना है, सफिक्स क्या होता है COOH का, ओइक एसिड, तो यहां पे लिख दोगे आप ओइक एसिड, तो ये इसका नाम हो गया 3 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो इस प्रकार आपको नाम लिखना है। एक एग्जांपल से और समझाते हैं आपको, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ है CH3CH CH2COO। चलो अपन लेते हैं यहाँ पे COOH लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अपन ने लगा दिया OH, एल्कोहल। अब देखो COOH और OH में सबसे ऊपर कौन सा है, यानी इन दोनों में से ऊपर कौन सा है, COOH। यहाँ पे वरीयता ज्यादा इसकी है, तो इसका क्या लिखेंगे अपन, सफिक्स। इसका क्या लिखोगे, इसका लिखोगे सफिक्स। और OH नीचे है, तो इसका प्रीफिक्स। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इसके बाद में वही सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, फिर कार्बन की मेन चेन, फिर सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स 3 नंबर पे, 1 2 3, 3 नंबर पे है ना, 3 पे जो OH है, OH के लिए जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी लगाते हैं। यहाँ पे देखो OH यहाँ पे मिल गया आपको 11 नंबर पे, इसके लिए जो हाइड्रोक्सी है वो प्रीफिक्स होता है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। अब 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो उसके लिए ब्यूटेन। COOH है, इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो यहां पे हो गया ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार देखो आपको जो ये फंक्शनल ग्रुप है, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में आए, तो आपको मेन चीज है ये जो वरीयता श्रेणी है, ऑर्डर है इनका, ये जो ऑर्डर है ये आपको याद करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आता है, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप या 3 फंक्शनल ग्रुप जितने भी है, उनमें से जो ऊपर आ गया पहला, उसका तो आपको बनाना है सफिक्स। और जो नीचे आते हैं, उससे नीचे 2 या 3 जितने भी आए, उनको बनाना है सब्सटेंट। अगर मान लो, मेरी बात सुनो, अगर देखो 2 आ जाए, तो आप भाई 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो क्या करोगे, अरे भाई कुछ नहीं करना, जो मेन सबसे ऊपर आएगा ना एक, उसका तो जो एक ऊपर आएगा ना उसका सफिक्स लिखना है, और जो बाकी बचे ना उनका सब्सटेंट प्रीफिक्स लिख देना है। जैसे एग्जांपल देखो, बिल्कुल सिंपल है यार, ये यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे ये CN आ गया, वही एक देखो, इस एग्जांपल को देखो, ये चीज दे रखी है। अब इसमें करना क्या है, इसमें देखो ये CN भी है, OH भी है, COOH है, तीनों में से सबसे ऊपर कौन है, COOH है, उसके बाद में CN है, उसके बाद में OH है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए ना, तो 1 2 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर पे तो CN है, 3 पे OH है। अब क्या करो, देखो यहां पे लिख दो, प्रीफिक्स लिख दो, इन दोनों को प्रीफिक्स बना दो।
क्योंकि CWH है, एक का ही हो सकता है सफिक्स, प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, सफिक्स तो एक का ही होगा ना इसका, जो CWH है उसके लिए सबसे ऊपर होगा जो फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स बनाओ और बाकी बचे उनको प्रीफिक्स में लाओ। तो यानी 2 पे है साइनो, 2 पे साइनो है, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हो गया हाइड्रोक्सी। अब देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन ओइक एसिड, 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है यार, देखो ऐसे इस प्रकार से आपको करना है इनको। ओके, तो भाई देखो फंक्शनल ग्रुप को याद करो, इनका ऑर्डर याद करो, प्रीफिक्स याद करो, सफिक्स याद करो, कुछ नहीं है और बाकी सिंपल हो जाएगा आपका। इस प्रकार से एक आप सेट कर लो फ्रेम की, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे, उसके बाद में कार्बन की मेन चेन, उसके बाद में सफिक्स, इस प्रकार इनका जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है वो हो जाएगा। अब देखो ये चैप्टर हो गया अपना आईपीएससी नोमेनक्लेचर वाला, बेसिक वाला, अपन ने बेसिक सारा कर लिया। इसमें नीट में से मैक्सिमम एक क्वेश्चन बनता है तो कभी कभी बन जाता है, पर ये बेसिक पढ़ने अपने को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको सीखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर हो गया अपना, ये 11वां लेक्चर है, ठीक है, अपन ने 10-11 लेक्चर ले लिए, तो ये हो गया बेसिक वाला। अब इसके बाद में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे अपन। तो आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन आता है तो उसको इलेबोरेट करते हुए पढ़ेंगे आराम से। इसमें से वही चीज देखो, एक तो बेसिक बताया है शुरू के लेक्चर्स में मैंने, फिर बाद में अपन ने फोकस किया है कि कौन से पॉइंट से नीट में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन पॉइंट्स को ज्यादा पढ़ाया है, और जिनमें से नहीं आते, संभावना 0 है, उन पॉइंट्स को भी पढ़ाया है, पर उनको बहुत कम पढ़ाया अपन ने, ठीक है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ाए हैं इसमें। ओके, अब अपन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से, तो ठीक है, तब तक मिलते हैं, थैंक यू।